देखिए, ये भारतीय मजदूर संघ का एक कार्यालय है। आज हम अपने विचार परिवार के साथ बैठे हैं। पूरा भारतीय मजदूर संघ का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। हमारे भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष आदरणीय अशोक राय जी, हम लोगों के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राज सिन्हा जी यहाँ बैठे हैं। पूरा यह जो अपना विचार परिवार है यह एकजुट है और इस संकल्प के साथ पूरे क्षेत्र में मजदूरों का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक माहौल भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से पूरे हर क्षेत्र में ये है कि ये संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये मेयर का पद जाए। ये सारे संकल्प के साथ हमारे ये जो सेना आपको दिख रही है भारतीय मजदूर संघ की, सब हम लोगों के साथ है। देखिए, भारतीय मजदूर संघ मजदूर क्षेत्र में काम करता है और कौन बनाता हिंदुस्तान, राष्ट्रभक्त मजदूर किसान, इनका नारा है। और राष्ट्रवादियों के लिए, राष्ट्रवादी नीतियों के लिए यह संगठन काम करती है। यह संगठन देश हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। हमारी मांगे पूरी हो चाहे कोई मजबूरी हो नहीं है। हम देश के सोचते हुए, देश की भलाई के साथ मजदूरों का हित हो, वह कार्य करने वाली संगठन भारतीय मजदूर संघ। तो आज इस धनबाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान या मुख्य रूप से भूमिका जो है वो नगर निगम की होगी। 6 साल से विकास बाधित होने के बाद बड़े मुश्किल से हाई कोर्ट के निर्देश पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आंदोलन के बाद यह झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की सरकार आज नगर निगम की चुनाव करा रही है। भारतीय मजदूर संघ भी एक राष्ट्रवादी संगठन है और इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय लिया कि इस महान जो हमारा यह स्थानीय स्तर का जो चुनाव है उस कार्य में भारतीय मजदूर संघ के भी कार्यकर्ता भाग लेंगे। और जब इनको यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार जी हैं, वे इनके विचारधारा से, राष्ट्रवादी कार्यों से मेल खाता हुआ है, तो आज भारतीय मजदूर संघ ने भी निर्णय लिया कि इस नगर निगम के मेयर चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं श्री संजीव कुमार जी, जिनका चुनाव चिन्ह मिर्ची है, क्रमांक 27 है, तो संजीव कुमार जी को इनका आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय मजदूर संघ के भी सारे कार्यकर्ता बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार के लिए काम करेंगे। और उसी में आज इन लोगों ने संजीव कुमार जी को यहाँ बुला करके उनको अपना समर्थन दिया है और अपने भारतीय मजदूर संघ आज अपनी रणनीति बना करके पूरे क्षेत्र में जहाँ हर एरिया में, हमारे आज जितने एरिया हैं उनके एरिया सचिव भी लोग आए हुए हैं और अध्यक्ष भी आए हुए हैं। तो सब लोग ये निर्णय आज रणनीति बनाएंगे कि कैसे कोलेरी इलाकों में भी जहाँ यह संगठन है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग मत करें। यह रणनीति के लिए आज यहाँ पर बैठा है। अच्छा, ये बताइए, तमाम तरह के वादा और आश्वासनों का दौर है, ऐसे में विचारधारा कहीं मैच कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। और आज हमारे लिए खुशी का बात है कि जो भारतवर्ष सैकड़ों वर्ष गुलामी में रहा, वह भारतवर्ष आज जो हमको गुलाम बनाने वाला राष्ट्र था इंग्लैंड, उससे भी हम आर्थिक व्यवस्था हमारी जो है उससे भी आगे बढ़ गई है और हम विश्व के चौथे पायदान पर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया हुआ है और भारत के नागरिक भी कमर कसे हुए हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कि 2047 में जब यह हमारा स्वतंत्रता का 100वां वर्षगांठ होगा तो भारत उस समय विकसित राष्ट्र बनेगा, यानी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और वैसे में केंद्र सरकार की जो भी विकास की योजनाएं धनबाद में आएंगी, जो भी अभी 15वें वित्त की योजनाएं हैं या जो हजारों करोड़ रुपए बाधित हो गए थे 6 साल में, वो सारे विकास के कार्य में होंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार से और यहाँ का स्थानीय सरकार के कार्यकर्ताओं की विचारधारा मेल खानी चाहिए। और भारतीय मजदूर संघ भी उसी विचारधारा के पालक हैं कि कैसे हम राष्ट्र को मजबूत बनाए, कैसे हमारा औद्योगिक क्षेत्र मजबूत बने और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक नहीं पूरा होगा जब तक हम मजदूरों के व्यवस्था को नहीं दुरुस्त करेंगे। हमारे मजदूरों का जीवन स्तर, श्रमिकों का जीवन स्तर नहीं आगे बढ़ेगा, उच्च नहीं होगा, तब तक यह विकास पूरा नहीं होगा।
हम विकसित राष्ट्र नहीं बनेंगे। केवल बड़ा बड़ा सड़क और बड़ा बड़ा अट्टालिका बनाने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमको गलियों को भी बनाना होगा। आम लोगों के जो झोपड़ी में है या जो हमारे फुटपाथ दुकानदार भाई है, कभी पुलिस डंडा मारता उठा करके यहाँ से वहां कर देता है, मजदूर जो का शोषण हो रहा है, तो ऐसे में नगर निगम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और भारतीय मजदूर संघ को लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मेयर बनेंगे तो वो ऐसे मजदूरों का भी विकास, उनके भी कॉलोनियों का, उनके भी रहने वाले जगहों का, गलियों का, नालियों का विकास करेंगे। केवल बड़े बड़े रोड तक नहीं सिमट के रहेंगे। तो ऐसे विकास कार्य के लिए भारतीय मजदूर संघ ने आज निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव कुमार, देखिए भाजपा के जो उम्मीदवार थे वो 6 साल पहले थे और उनकी प्रतिबद्धता कहीं न कहीं से पहले से ही ऐसा लगा कि कहीं दूसरी तरफ थी। लेकिन फिर भी आज जो भी विकास के कार्य जो वो बता रहे हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र में मोदी सरकार हो, चाहे राज्य के अंदर रघुवर दास जी की सरकार हो, उसी समय विकास हुआ। और वही विकास आज दिखाई दे रहा है जो जेएमएम उस विकास को बजा रहा है। जेएमएम ने क्या काम किया, जेएमएम प्रत्याशी को ये बताना चाहिए जेएमएम और कांग्रेस ने क्या काम किया। तो आज यह चिंता का विषय है कि विकास के कार्य को भी लोग राजनीति का शिकार बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों से अपील भी करेगा भारतीय मजदूर संघ भी कि हम लोग को एक होना होगा। धनबाद चूंकि भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है, तो धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में कोई सेंधमारी न करे। यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के, तो इसलिए यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस सेंधमारी न कर पाए। इसलिए हमको निश्चित रूप से अपने सनातनी भाई संजीव कुमार को जिताना होगा। नहीं तो बोलते हैं ना, बटेंगे तो आपके यहाँ भी तो सेंधमारी हो गया, बागी लोग निकल गए। जो अब अपने आप को पार्टी से भी ऊपर समझता है तो उसके लिए क्या करिएगा, वो पता चल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और निश्चित रूप से जनता के दिलों में राज करते हैं मोदी जी। उस पर्सनालिटी से बड़ा कोई अगर आपने अपने आप को समझता है तो यह दुर्भाग्य है। क्या लगता है असर होगा जनता वोट पर? जनता असर देगी ना, जनता उनको बताएगी कि तुम मोदी जी से बड़े तुम नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी से तुम बड़े नहीं हो। यह धनबाद की जनता उनको इस बार बता देगी।